कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 3.3 प्रश्नावली का पहला सवाल लेकर आया हूँ। पहले का पहला हमने प्रतिस्थापन विधि से तो हमने सवाल सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से ठीक है। तो हम इस सवाल को प्रतिस्थापन से नहीं करेंगे, हम विलोपन विधि सीखेंगे आज। विलोपन विधि से किस तरह से करते हैं सवाल, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं अपना सवाल। ये समीकरण 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम डालेंगे सॉल्यूशन। तो हमें समीकरण 1 या दोनों में आपको एक चीज देखनी है क्या, कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है। आप या तो x की वैल्यू को सेम कर लो या y की वैल्यू को सेम कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को सेम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं गुणा में 2 दिखा देता हूँ। 2x 2y बराबर 2 पंजे 10। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 इसके नीचे को उतार लो जस्ट। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे अब आप घटाने पर। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये 2x प्लस का ये माइनस का कट गया। ये 2y है और ये 3y, दोनों के दोनों प्लस के, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6। y बराबर कितना आ जाएगा 6 बटा 5, 5 गुणा में था बटे में पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम y का मान समीकरण 1 में रख दो उठा के। 1 में रखने पर अब समीकरण 1 उतार लो, क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 5। तो x ऐसी रहा, y की जगह रखेंगे 6 बटा 5 बराबर 5, और x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 6 बटा 5, 6 बटे 5 प्लस का बराबर की दूसरी पार्ट जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम। x बराबर 5, एलसीएम आ गया हमारा 5 पंजे 25 माइनस 6। तो x बराबर कितना आ गया, 25 में 6 जाएगा 19 बटे 5। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने विलोपन विधि के सवालों को सोल्व करेंगे हम, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि हमने मेथड सीख लिया था। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। हमारा सवाल नंबर 2, यह डालेंगे आप सॉल्यूशन। और आप वही बात, या तो x की वैल्यू को सेम कर लो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना दो, या y की वैल्यू को सेम कर लो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। समीकरण 2 में तो हमने 3 से कर दी, समीकरण 1 को हमने 2 से कर दी। तो 2 तिया 6x और 2 चौक 8y बराबर 2 ढाई 20। समीकरण आ गई हमारी ये 3। अब 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। समीकरण आ गई हमारी ये 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर माइनस प्लस माइनस, जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा। 8 और 6 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा। y बराबर कितना आ गया 14 बटे 14, 14 से 14 कट गया, y बराबर 1। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण आप जो है 2 में रख दो। 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखोगे तो 2 में क्या आएगा आपका, 2 उतार लो
दो है आपकी 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x ऐसे रहेगा, माइनस 2 गुणा y की जगह 1 बराबर 2। 2x बराबर 2, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 2x बराबर 4। x बराबर 4/2, 2 से इसको काटेंगे, x बराबर कितना आ गया 2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, x और y की वैल्यू आ गई। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? इसको, ये हमारा सवाल दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 5y। ये 4 माइनस का बराबर के उस पास जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। और ये वाली दूसरी समीकरण हमारी 9x, ये 2y प्लस का बराबर के इस पार लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर 7। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब आपको एक काम करना है, या तो x की वैल्यू सेम कर लो या y की वैल्यू सेम कर लो। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3x है और यहाँ 9x है। तो यहाँ पे अगर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं तो पूरा सेम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। समीकरण आ गई आपके 3। समीकरण 2 नीचे उतार लो, 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण आ गई आपकी 2। अब क्या करोगे, घटाने पर, ये आप बच्चे यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 3 और 2 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल दो, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13y, वो भी माइनस का, बराबर 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 5 12। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 5/13। एक आंसर रख चाहिए आपका, y की वैल्यू आ गई निकल के। अब y का मान समीकरण काय में रखो आप, समीकरण 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखोगे तो 2 में क्या आएगा आपका, 2 समीकरण उतार लो, 9x बराबर 2y प्लस 7, ये वाली उतार लो, ठीक है। और 2 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे आप, 5/13, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10/13 और प्लस 7। इसके नीचे एक मानो एलसीएम ले लो, माइनस का 10 प्लस 13 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 सत्ते 91 अपॉन 13 9x, ठीक है। अब क्या करो आप, 91 से 10 घटाओगे तो बचेगा हमारा 81, और ये 9 गुणा में इधर आएगा तो बटे में, 9 नम 81। तो x बराबर कितना आ गया आपका 9/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ये। हम अपने सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 4। हमारा सवाल नंबर 4 क्या है हमारा, ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले सॉल्व कर लो आप। 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 की इधर कर देंगे, और फिर जो एलसीएम आएगा उसकी इधर कर देंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 3 दूनी 6 की x करेंगे, माइनस का 6, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इधर कर देंगे, 3 की हम x करेंगे 3x, और इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1y बराबर 3 तिया 9, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे क्या, घटाने पर। जब घटाने पर लिखोगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, 3x से 3x कट जाएगा। तो अब क्या करोगे, 4y यह है और 1y यह है, तो कितना हो जाएगा आपका 5y बराबर 9 6 15 माइनस के 15, और y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 15/5, 5 से इसको काटेंगे तो y बराबर माइनस के 3, ठीक है। एक आंसर हो गया। अब y का मान
y का मान समीकरण किस में रखोगे आप? 2 में रख दो। 2 में रखने पर जब 2 में रखोगे तो 2 है हमारी 3x माइनस वाई बराबर 9, और 3x माइनस वाई की जगह कितना रखेंगे हम? माइनस का 3 बराबर 9, और 3x प्लस 3 बराबर 9, तो कितना आ गया आपका? 3x बराबर 9 और माइनस 3, और 3x बराबर कितना आ गया आपका? 6। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर 2, x की वैल्यू आ गई। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर पहले के चारों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।